नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्तों को पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ उचित समन्वय बनाए रखने और उन्हें उनके क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के आगमन के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निगाह टीम को आशा व अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के परिवारों को उचित सामाजिक दूरी और पृथक्करण के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे ये भी सुनिश्चित करें कि होम क्वारंटीन के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय के अलावा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध हो। यदि उनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पंचायतों द्वारा उन्हें उचित क्वारंटीन के नियमों के अनुसार रहने की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रेड जोन से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा और 5 से 7 दिनों के बाद उनके कोविड परीक्षण के उपरांत रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर ही उन्हें होम क्वारंटीन के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑरेंज और ग्रीन जोन के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनका रैंडम परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की ढील नुकसानदेह साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में अब विकासात्मक कार्य शुरू कर दिए गए हैं, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और मनरेगा के श्रमिकों को कर्फ्यू में छूट अवधि के उपरांत भी कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे विभिन्न विकासात्मक कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के उपरांत बैंक कर्मियों को भी सामान्य रूप से कार्यालय में कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि इस आर्थिक पैकेज का सही उपयोग किया जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज आत्मनिर्भर भारत अभियान भाग 3 के तहत कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए पैकेज की घोषणा की गई। इसके अनुसार एफपीओज, एग्रीग्रेटर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, कटाई के बाद प्रबंधन इत्यादि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानीय सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की घोषणा की गई। इसके लगभग 2 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय उद्यमियों को क्लस्टर आधार पर स्वास्थ्य उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद इत्यादि बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के दोहन के लिए भी इस फंड का लाभ लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने पशुपालकों के लगभग 53 करोड़ पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज से बचाने के लिए सभी पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया है। इस घोषणा के तहत मत्स्य पशुपालकों, डेयरी क्षेत्र, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने, मधुमक्खी पालन आदि क्षेत्रों के प्रोत्साहन और विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इन घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कृषि व बागवानी क्षेत्र में आपूर्ति व भंडारण तथा अन्य क्षेत्रों के लिए व्यापक स्तर पर मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से किसानों को मूल्य संवर्धन का लाभ मिलेगा और हिमाचल में बागवानी गतिविधियों को भी संबल मिलेगा। इससे हिमाचल प्रदेश में भी दुग्ध उत्पादन तथा पशुधन संबंधित अन्य उत्पादों के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति वचनबद्ध है। ऐसे वर्गों के आर्थिक उत्थान तथा उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं आरंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोरिटी हाउस होल्ड को चिन्हित करने की संशोधित आय सीमा को 45,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लगभग 1,50,000 अतिरिक्त परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आएंगे और उन्हें उपदान युक्त दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6,78,338 परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 27,84,717 है, जबकि प्रदेश के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लक्ष्य 36,81,586 रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों को इस निर्णय के परिणाम स्वरूप अब गंदम आटा 3 रुपए 30 पैसे और चावल 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होंगे। इस पर प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि अब उपभोक्ताओं को दाल उड़द साबुत, दाल चना, दाल मलका व मूंग साबुत में से प्रतिमाह कोई भी 3 दालें उपदान युक्त दरों पर खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने पोस्ट कोविड-19 आर्थिक पुनरुत्थान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय सब कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए प्रदेश के लगभग 1,50,000 आयकर दाताओं को लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना के तहत सब्सिडी का लाभ पाने से 1 साल के लिए बाहर रखने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ जाएंगी, सरकार 1 वर्ष के उपरांत इस निर्णय पर पुनः विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि समाज का संभ्रांत वर्ग कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन करेगा, ताकि अधिक से अधिक गरीबों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से लगभग 60-70 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसका उपयोग कोविड महामारी से निपटने और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण गोवा में फंसे हिमाचल के लोगों के लिए आज का दिन विशेष रहा। उन्हें वापस लेकर गोवा के थिविम, मडगांव और करमाली से एक विशेष ट्रेन आज प्रातः 7 बजे ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के आग्रह पर केंद्र सरकार ने गोवा से ऊना तक विशेष ट्रेन चलाने के लिए अनुमति प्रदान की थी। इस ट्रेन के माध्यम से ऊना पहुंचे कुल 1,486 यात्रियों में जिला चंबा के 128 यात्री, कांगड़ा के 322, मंडी के 415, बिलासपुर के 24, शिमला के 80, किन्नौर का 1, सोलन के 37, सिरमौर के 20, हमीरपुर के 53, कुल्लू के 397, लाहौल स्पीति के 2 और ऊना के 7 यात्री थे। गोवा से सकुशल घर वापसी पर हिमाचल वासियों ने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। मैं गोवा से आया हूँ, मेरा नाम अजय है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें यहाँ वापस लाने का पूरी सुविधा की है। सर, मेरा नाम राजकुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ, निर्मल तहसील से। तो हम 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे थे। धन्यवाद करते हैं सरकार का, जिसने हमें आज घर जाने वापस दिया है। हम गोवा से आए, हम रिट जाएंगे। हम फैमिली के साथ हम बहुत खुश हैं। हम 2 महीने से फंसे हुए। जयराम ठाकुर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे को पूरी सुविधा दी, हम बहुत खुश हैं। हम आज घर पहुंच गए, हम इसका बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। मैं धर्मपुर में रहती हूँ, सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और हम 13 तारीख को शाम को 6 बजे ट्रेन में बैठे थे और हम 15 तारीख की सुबह 7 बजे ऊना पहुँच गए हैं। वहाँ पे हमें खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे से की थी और हमें बस लेने आई थी। अब हमें परमाणु में टेस्ट के लिए उतार दिया है। यहाँ पर जैसे पहुँचे हैं, बहुत खुशी हुई कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया और हमारा सफ़र अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों को हमारी सरकार ने हम लोगों को अच्छे से यहाँ पे बढ़िया तरीके से लेके आए। प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों को वापस लाने के लिए समयबद्ध कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल के लोगों की वापसी की तैयारियों की रोजाना समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस कार्य के लिए तैनात किए गए नोडल अधिकारी अन्य राज्यों के प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। डॉक्टर हेगडेवार सम्मारक समिति शिमला के प्रांत संघ चालक श्री वीर सिंह रांगड़ा ने हिमाचल प्रदेश एसटीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए आज शिमला में समिति की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया। समिति की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को पीएम केयर्स फंड के लिए भी 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ महाप्रबंधक ने भी आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को एसटीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 909 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 121 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 788 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 15,209 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,262 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 75 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 35 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 34 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।